बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, अगर किसी शख्स को सज़ाए मौत हुई हो और वो ये बात जानता हो कि मुझे किसी एक मखसूस दिन जो है वो फांसी घाट लटका दिया जाएगा या मेरा फिर सर कलम कर दिया जाएगा या जो भी तरीका उस मुल्क की रियासत वज़ा करती है, मैं दुनिया का हिस्सा नहीं रहूँगा। ऑल ऑफ सडन उस शख्स की माफ़ी हो जाए और वो अपने घर चला जाए, उस शख्स को और उसके घर वालों को कैसा लगेगा? आप ये क्लिप देखिए, इसके बाद बात करते हैं। इस लड़के का नाम है अली अल निमर। सऊदी लड़का है। इसकी माफ़ी कैसे हो गई? इंतहाई अहम स्टोरी है आप तमाम लोगों के लिए। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरी बात आज हम ये करेंगे कि सऊदी अथॉरिटीज़ को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने एक खौफनाक ख़त लिखा है जिसमें ख़वातीन और कम उम्र बच्चियों के साथ हैरासमेंट और शेयर हैरासमेंट केसेस का जिक्र किया गया है। ये है सारा मामला क्या? इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन से बर वक्त आप तक वीडियोस हमारी मौसूल होती रहें इसी किस्म की। और अगर ये वीडियो अच्छी भी लगे तो एंड में इसको लाइक भी करें ताकि उसका फीडबैक हम तक मौसूल हो जाए। अपनी को राय देना चाहें तो वो भी आप कॉमेंट्स में दे सकते हैं आने वाली वीडियोज़ के हवाले से या इस वीडियो के हवाले से भी। बहरहाल मामला ये है, पहली स्टोरी है कि जो शख्स आपने भी स्क्रीन पर देखा, इसका नाम है अली अल निमर। ये भांजा है शेख आयतुल्ला निमर अल निमर का, जो सऊदी अरब में मुकीम थे। इस शख्स को या इस लड़के को, इस बच्चे को 10 साल की सज़ा हुई। उसके बाद ये वहाँ से निकल आया। मामला ये था कि 2012 में ये लड़का सऊदी अथॉरिटीज़ की गिरफ्त में आ जाता है। वो इसको प्रोटेस्ट में शामिल होने पर गिरफ़्तार करते हैं और गिरफ़्तार करके उसको जेल में डाल देते हैं। ये वही प्रोटेस्ट हैं 2012 में जब अरब स्प्रिंग के नाम पर मुख्तलिफ़ अरब रियासतों ममालिक के अंदर जो है वहाँ की अवाम हुकूमतों के ख़िलाफ़ या वहाँ पे जो भी किंगडम थी उसके ख़िलाफ़ निकल पड़े थे और अपना अलमे बगावत उन्होंने बुलंद किया था और कहा था कि जी हमारे हुकूक कहाँ हैं और हम यानी कि अवाम हर गुज़रते दिन के साथ अबतर सूरत हाल से गुज़र रहे हैं और जबकि जो हमारे हुक्मरान हैं वो फलते फूलते जा रहे हैं। बहरहाल अरब स्प्रिंग क्या थी इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ मौजूद हैं, हमारी भी वीडियो मौजूद है। इस शख्स ने उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। इस शख्स को उन्होंने पकड़ लिया, अथॉरिटीज़ ने, पुलिस ने। इस वक्त जब पकड़ा गया तो उम्र थी इसकी 17 साल, 17 ईयर्स। 2012 में पकड़ा गया। 2014 में इसको सज़ाए मौत सुना दी गई और ये वही दौर था जब सऊदी अरब के ऊपर इंटरनेशनल NGOs का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ह्यूमन राइट्स वॉच का, एमनेस्टी इंटरनेशनल का, यूनाइटेड नेशन समेत और बहुत सारी सैकड़ों ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी NGOs थी जिसका प्रेशर हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा था। और उनका कहना ये था कि आप कम उम्र बच्चों को, जिनकी उम्र यानी 18 साल से कम है, आप उनको सज़ाए मौत नहीं दे सकते। सऊदी सज़ा जज़ा के मामले में उन्होंने अपने कवानीन काफ़ी सख्त रखे हैं और वो इसको शरिया या इस्लाम के तर्ज़ के ऊपर अमल पैरा होने का कहते हैं। वैसे तो खैर अपनी ज़िंदगी में वो शरिया का नफाज नहीं करते या अपने और बहुत सारे मामलात में नहीं करते और यहाँ पे वो अवामुन्नास के लिए इसका इस्तेमाल बहुत शौक़ से करते हैं। खैर, सऊदीज़ ने उस प्रेशर को लिया और उसके बाद उन्होंने 2014 के करीब ही अनाउंस कर दिया कि हम कम उम्र जो यानी 18 साल से कम है उनको सज़ाए मौत नहीं देंगे। चुनांचे इस लड़के की जो सज़ाए मौत थी वो बदल गई उम्र कैद में। 10 साल इस लड़के ने जेल की सलाखों के पीछे गुजारे और बिल आखिर जब वो 10 साल पूरे हो गए तो सऊदी अथॉरिटीज़ ने उसकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदलना और उम्र कैद पूरी हो जाने के बाद जितनी 10 साल थी उसकी रिहाई का अनाउंस किया, उसका जिक्र किया। और बहुत सारे लोगों का ख़याल ये था जब ये ख़बर सामने आई कि ऐसा होगा नहीं, सऊदीज़ काफ़ी चांसेस हैं ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि माजी में भी वो ऐसे कई ऐलानात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अंडर एज यानी 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे सज़ाए मौत दी है, उनके सर कलम किए हैं। तो इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। अब मैं थोड़ी सी उसका बैकग्राउंडर देता हूँ, उसकी तफसील बयान करने की कोशिश करता हूँ। मामला ये है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि ये शख्स भांजा है शेख आयतुल्ला निमर अल निमर का। शेख आयतुल्ला निमर अल निमर जो है वो सऊदी शिया क्लैरिक थे, यानी कि
अहले तशी कम्युनिटी जो सऊदी अरब में आबाद थी वो उसको लीड करते थे, या वहाँ पे इमाम थे और बहुत सारे लोग जो है वो उनकी तरफ देखते थे या उनको सुनते थे। उनको 2016 में सज़ाए मौत सुना दी गई, उनका सर भी कलम कर दिया गया, और वो भी इसी चक्कर में किया गया कि उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया, बगावत उन्होंने की, और उस बगावत के नतीजे में जो वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी है वो स्टेक पर लगी और वगैरह वगैरह, जैसे उन्होंने उनके ऊपर चार्जेस लगा के उनके साथ जो है जो सलूक किया वो मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया कि क्या किया। अब इस सारे मामले पे ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान शगाफ बढ़ गया, दरारें बहुत ज़्यादा वाज़े होने लगी। ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ ख़त्म कर लिए सऊदी अरेबिया के साथ। उन्होंने इस अमल को बारबैरिक कहा और दुनिया में बहुत सारा रिएक्शन सऊदी अरेबिया पे आया, और रिएक्शन जो मोस्टली था वो ये था कि लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट है। दुनिया के तमाम मज़ाहब, दुनिया के तमाम कवानीन इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी किसी भी वजह से एहतजाज कोई करना चाहता है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता है पुरअमन तरीके से, तो वो हक़ उसको हासिल है। और ये लोग इसी चक्कर के अंदर सड़कों पर मौजूद थे और अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करा रहे थे, लेकिन हुकूमत ने, सऊदी हुकूमत ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उल्टा इनको पकड़ लिया, इनको मारना शुरू कर दिया और इनको सलाखों के पीछे कर दिया, उनके सर कलम कर दिए, और इस किस्म का क्रैकडाउन, बारबैरिक क्रैकडाउन जो है वो किया गया। सऊदी अब ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं ईरानियों के साथ, और इसके ऊपर हमारी मल्टीपल वीडियोस मौजूद हैं। वैसे शेख आयतुल्लाह निमर अल निमर के ऊपर ही मौजूद है, आप हमारी पुरानी वीडियोस पे जाएँ तो इसको भी आप देख सकते हैं। और दूसरा, आप इस जो लिंक है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि सऊदीज़ ऑल ऑफ सडन क्यों चाहते हैं कि ईरान के साथ उनके ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएँ। इस पर भी हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन चूँकि अब वो ये चाहते हैं तो इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे सऊदीज़ का इमेज ईरानियों के ऊपर अच्छा जा सके। इस लड़के की, अली निमर की रिहाई, जो कि एक शिया बच्चा है, जो कि एक शिया लीडर शेख आयतुल्लाह निमर अल निमर का भांजा है, इसकी रिहाई इसलिए अमल में आई ताकि सऊदी और ईरानी टॉक्स जो है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके। बहरहाल इस लड़के के लिए, इस लड़के के ख़ानदान के लिए तो ज़ाहिर है किसी मोजज़े से कम नहीं है। ऐसा हो गया और ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा ख्याल या बड़ी थॉट है वो पाई जाती है कि दोनों ममालिक अपने रिलेशंस बेहतर करना चाहते हैं। इस मौके पे ऐसा वो कोई भी वाक़या नहीं चाहते जिससे बदमज़गी हो और एक लार्जर इंटरेस्ट जो है उसको नुकसान पहुँच सके। खैर, दूसरी खबर जिसका मैंने आपसे जिक्र किया उसकी तफसील बयान करने की थोड़ी कोशिश करता हूँ आपको। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट ने एक बहुत ही खौफनाक किस्म का एक लेटर लिखा है, और वो उसने दो ममालिक को लिखा है। एक उसने लिखा है वियतनाम को और दूसरा उसने लिखा है सऊदी अरेबिया को। और मसला एक है, उसने इस लेटर में लिखा है कि सऊदी अरेबिया में कम उम्र बच्चियां और लड़कियां जिनके साथ इंतहाई ज़ालिमाना सलूक रवा रखा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ने ख़बरदार किया है सऊदी अरेबिया को और वियतनाम को, और उन्होंने कहा है कि इस मामले की संगीनी को समझने की कोशिश करें और अमल करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर यूनाइटेड नेशन को इंटरवीन करना होगा। मामला ये है कि यूनाइटेड नेशन ने एक न्यूज़ रिलीज़ जारी की है, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके इसको क्लिक करके आप कहीं से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका मैं क्रक्स बता देता हूँ आपको, थोड़ी लंबी चौड़ी है। इसका क्रक्स या इसका खुलासा ये है, वो ये कहती है कि वियतनाम के अंदर वैसे बहुत ज़्यादा गुर्बत है। वियतनाम या वियतनामी मेड यानी कि घरेलू मुलाजमा जो है उसके नाम पे सऊदी अरेबिया में मल्टीपल कंपनीज़ हैं जो आपको वियतनामी मेड्स मुहैया करती हैं सऊदी फैमिलीज़ को कि वो अपने घरों के अंदर रखें और उनसे घर के काम काज कराएँ और उनको उनकी उजरत दें। वियतनाम में चूँकि बहुत गुर्बत है इसलिए बहुत सारे एजेंट्स, रिक्रूटिंग एजेंट्स जो हैं वो ऐसी ख़वातीन या कम उम्र बच्चियों को वहाँ पे मुलाजमत देने के नाम पे हायर कर रहे हैं और सऊदी अरेबिया ले जा रहे हैं। इस ख़त में लिखा है, और जब वो उस जगह लेकर जाते हैं तो वहाँ पे वो एजेंट्स प्लस जिनके पास वो उनको भेजते हैं वो, यानी कि ओवरऑल इस सारे प्रोसेस में जो सऊदीज़ इन्वॉल्व हैं वो इन ख़वातीन और कम उम्र बच्चियों के साथ नारवा सलूक रखते हैं, जिसमें उनके साथ मार पिटाई होती है, जिसमें उनके साथ सेक्शुअल एब्यूज़ होती है। सो सेक्शुअल एब्यूज़ का होना, मार पिटाई होना, हैरासमेंट होना, अंडर पे करना जैसे मामलात
ह्यूमन राइट्स के मुनाफी हैं, इसके ख़िलाफ़ हैं। ह्यूमन राइट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ये ख़त लिखा है दोनों ममालिक की हुकूमतों को और ये ख़बरदार किया है कि आप अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हमें एक्शन लेना होगा। अब इस सारे मामले के पीछे सऊदीज़ तो ज़ाहिर है ज़िप और लिप वाली स्ट्रैटेजी पे चलते हैं और वो सऊदी अरेबिया के अंदर भी वो किसी किस्म की ना बात होने देते हैं। लोगों के आम जो वहाँ पे लोग सऊदीज़ रहते हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले सऊदी अरेबिया में रहते हैं, आपके भी यकीनी जानने वाले रहते होंगे, जिनको शायद ये भी लिबर्टी नहीं है कि वो अपने कॉलीग्स के साथ या इधर उधर किसी भी जगह हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात भी कर सकें। हम तो खैर पाकिस्तान में रगड़ा लगाते सोचते नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर इस किस्म के रूल हैं वहाँ पर कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। तो जहाँ पर ऐसा रूल हो वहाँ पर आपके ख़्याल से इस किस्म के लेटर्स जो है वो पब्लिश होना, मीडिया पे आना या उसका ज़बान ज़दियाम होना कहीं होगा पॉसिबल? वो यकीनी तौर पे पॉसिबल नहीं होगा। सऊदीज़ ने इसको अपने बिल्कुल मीडिया में आने नहीं दिया। इस खबर को इंटरनेशनल कुछ जगहों ने रिपोर्ट किया है, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर भी अवेलेबल, आप चाहें तो इसको देख के पढ़ सकते हैं और सारे मामलात को समझ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। आपको मैंने ज़िक्र किया कि अरब स्प्रिंग कैसे आया और मैंने आपसे जिक्र किया गया शेख आयतुल्लाह निमर अल निमर की शहादत कैसे हुई। इसके हवाले से हमारी वीडियोस मौजूद हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एग्जैक्ट इस वीडियो को समझ सकते हैं, सारे इशू को समझ पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।